Hello students, question number 28 from JEE Main 2023, 6 April, shift 2. The question is, let us curve y equal to fx, where x belongs to 0 to infinity, pass through the point P which is 1 comma 3 by 2 and Q a comma 1 upon 2 है. If the tangent at any point r which is b comma f of b to the given curve cuts the y-axis at the point 0 comma c, then b into c is equal to c such that b into c equal to 3 है. देन पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी इस पॉइंट पर, आर पॉइंट पर, वो आ जाएगी एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ बी आ जाएगा उस पॉइंट पर, डैश आ जाएगा जो भी होगा स्लोप, एंड इनटू आएगा एक्स माइनस बी. अब ये जो टेंजेंट है ये 0 कॉमा सी कर्व से पास हो रही है, तो इसको पास कराएंगे अगर, तो यहाँ आ जाएगा सी माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ बी, एंड इनटू आएगा एक्स की प्लेस पर 0 आ जाएगा, तो 0 माइनस बी आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद फिर मैं सी को हम लोग लिख देंगे 3 अपॉन बी लिख दूंगा मैं सी की प्लेस पर. तो जो कर्व आएगा, देखो एक काम और कर लेते हैं बहुत अच्छा कि एफ ऑफ बी को मैं कुछ देर के लिए वाई रख देता हूँ मैं. तो जो सी है, अच्छा सबसे पहले तो वाई में पूरा टर्म कैंसिल बना लेते हैं पहले. सी को भी मैं रख दूंगा, सी को हम लोग रखेंगे यहाँ से 3 अपॉन बी रख सकता हूँ मैं. तो यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन बी माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू आएगा एफ डैश ऑफ बी माइनस टाइम्स आएगा बेसिकली माइनस बी इंटू एफ डैश ऑफ बी आएगा यहाँ से. अब मैं एफ ऑफ बी को y रखूँगा, b को x रखेंगे, और एफ डैश ऑफ b को dy बाई डी एक्स रख दूँगा ताकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे. तो यहाँ से आ जाएगा 3 अपॉन वाई इन प्लेस ऑफ b, सॉरी b की प्लेस पर हम लोग x रखेंगे तो 3 अपॉन x आएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू होगा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. इन सबको इधर ले आऊँगा टर्म्स को, तो यह आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई रहेगा इधर, और इक्वल टू माइनस टाइम्स इधर पहुंचा दूंगा अगर माइनस 3 अपॉन एक्स को इधर. तो कुछ इस तरीके से ये कर्व हमें दिखेगा. एक्स से डिवाइड कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस आ जाएगा वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करूंगा मैं, तो आएगा ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स कर देंगे, डी एक्स हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. तो ये ई की पावर में माइनस एल एन एक्स आएगा, यानी कि ई की पावर में एल एन ऑफ 1 अपॉन एक्स आएगा. तो बेसिकली 1 अपॉन एक्स जो है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा. तो y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो हो जाएगा ये माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 तो बाहर रखेंगे, x की पावर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 जो कि माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 नीचे भी आ जाएगा, और आएगा प्लस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कुछ लैम्डा यूज़ कर लेते हैं, सी ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ किया हुआ इस वजह से. तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में, तो माइनस माइनस तो 3 अपॉन 2 बचेगा, और x का पावर यहाँ पर बचेगा 2, और एक कम हो जाएगा बेसिकली x मल्टीप्लाई करने पर, तो 3 अपॉन 2x आएगा, एंड प्लस आएगा लैम्डा टाइम्स x आएगा. ये हमारा कर्व हो जाएगा जो कि उसने कहा है कि 1 कॉमा 3 अपॉन 2 से पास कर रहा है. तो इसको हम लोग 1 कॉमा 3 अपॉन 2 से पास कराएंगे, तो 1 y की प्लेस पर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा 3 अपॉन 2 इंटू 1 आएगा, प्लस आएगा लैम्डा इंटू 1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0. अगर लैम्डा का वैल्यू 0 आ गया तो बेसिकली कर्व मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2x. ये मेरे पास कर्व हो जाएगा. अब अगर ये कर्व आ गया है, मुझे ये निकालना है, तो यहाँ से 1 अपॉन 2 अगर रखूँगा तो a का वैल्यू आ जाएगा, तो y का वैल्यू 1 अपॉन 2 रख देंगे, और x की प्लेस पर a रख दूँगा. तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a. तो यहाँ से a का वैल्यू 3 आ जाएगा. a का वैल्यू 3 आ गया तो पॉइंट q आ जाएगा. p तो ऑलरेडी है मेरे पास 1 कॉमा
3/2 और जो क्यू पॉइंट है वो हो जाएगा 3,1/2, कुछ इस तरीके से आएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है मुझे, पी क्यू स्क्वायर निकालना है हमें। तो बस अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे और डिस्टेंस फार्मूला का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 - 1 का तो हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आएगा 1/2 - 3/2 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ से -1 का स्क्वायर आएगा यानी कि 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 5। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। थैंक यू।